हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Next topic is Taylor series expansion for functions of two variables। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस जो कि हमने 12th क्लास में पढ़े थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है y जो कि x पर डिपेंड करता है तो उसके लिए dy बाई डी एक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर मैं इस लिमिट को हटा देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहां से मैं कह सकता हूं कि डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मुझे किसी फंक्शन y के लिए y में होने वाला चेंज पता करना है, फंक्शन में होने वाला चेंज या किसी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता करनी है, तो डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। इस रिलेशन को हम एक और तरीके से डेराइव कर सकते थे, 12th क्लास में हम ये पढ़ते थे, टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल फंक्शन। टेलर्स सीरीज और टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम इस तरीके से लिखते थे। मान लीजिए कि जो आपका फंक्शन है y, उसकी इनिशियल वैल्यू y नॉट है और इनिशियली x की वैल्यू x नॉट है, तो मतलब आपके पास इनिशियल पॉइंट x नॉट y नॉट है। आप ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू x नॉट है तब y की वैल्यू y नॉट है। अब किसी जनरल पॉइंट पर y निकालने के लिए हम टेलर सीरीज लिख सकते हैं y इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस x नॉट होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे, ये डिफरेंस है x माइनस एक्स नॉट, इसकी पावर्स इंक्रीज करते जाएंगे, नीचे फैक्टोरियल इंक्रीज करते जाएंगे और डेरिवेटिव का ऑर्डर यहां पर मैंने लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि x माइनस एक्स नॉट जो है उसे मैंने डेल्टा x कह दिया। x कोई जनरल पॉइंट है, x नॉट इनिशियल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो डिफरेंस है अगर उसको मैं डेल्टा x कह दूं और इसी तरीके से अगर मैं y नॉट को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दूं, y माइनस वाई नॉट, यानी कि y में होने वाला चेंज उसे मैं डेल्टा y कह दूं, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आगे के जो ये डेरिवेटिव्स हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स हैं, जैसे x माइनस एक्स नॉट, एक्चुअली x माइनस एक्स नॉट क्या है, डेल्टा x है और x में होने वाला चेंज बहुत ही छोटा चेंज है। डेल्टा x इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल्टा x का जो स्क्वायर है वो और छोटा हो गया, उसकी जो हायर पावर्स हैं वो और ज्यादा छोटी होती जाएंगी। तो हमने उन सभी छोटी क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया और हमें मिल गया डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि आपने हायर पावर्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है तो आप इसको एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं लिख सकते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। डेल्टा y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सेम रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारे पास y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे आपने 12th में ये क्वेश्चन किया रूट 16, अब रूट 16 की वैल्यू तो आप जानते हैं 4 होती है, लेकिन रूट 17 की वैल्यू आप क्या दोगे, 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग क्या, उसको सॉल्व करने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट की मदद ले सकते थे, 12th में आपने ये काम किया हुआ है। अब हम इसी चीज को यानी कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन को और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस को, दोनों ही चीजों को टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे। तो वन वेरिएबल फंक्शन के टेलर सीरीज को सामने रखते हुए मैं आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इस तरीके से लिख के बता देता हूं, f ऑफ एक्स वाई, मतलब
फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट, ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू हो गई, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस वाई नॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, प्लस 1/2, एक्चुअली फैक्टोरियल 2 है लेकिन फैक्टोरियल 2 ही होता है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स नॉट y माइनस वाई नॉट डेल 2f अपॉन डेल y डेल x। अब इसको आप डेल y डेल x लिख दो, चाहे डेल x डेल y लिख दो, बोथ आर सेम, प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब डेल 3f अपॉन डेल एक्स 3 प्लस 3 एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, मतलब y की 2 बार पावर आ जाएगी, डेल 3f अपॉन डेल 2y डेल x, फिर उसके बाद आप 2 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई नॉट डेल 3f अपॉन डेल y डेल स्क्वायर x, इस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी, मैंने यहाँ पर केवल 2 टर्म्स तक लिखा है। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए टेलर सीरीज इस तरीके से होती है। इसका यूज़ करके हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं 2 वेरिएबल फंक्शंस के लिए। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 12th में हम y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन लिया करते थे, x और y के बीच में एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, y डिपेंड्स ऑन x में स्मॉल चेंज हो गया और हमें मिला x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के केस में हम ये कह सकते हैं कि x इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव के केस में x डिक्रीज हो रहा है। तो आपको याद होगा कि आप इस तरीके से किया करते थे, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इसे रिपीट करने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि इसकी हेल्प से हम 2 वेरिएबल फंक्शन को और उसके अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस को डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज u इज एनी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, u x और y 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, इन दोनों पर u डिपेंड करता है। x में कोई स्मॉल चेंज हुआ डेल x और y में स्मॉल चेंज डेल y। डेल x एंड डेल y आर द स्मॉल चेंजेस, दीज मे बी इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स, मतलब x और y इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये x और y में होने वाले चेंजेस हैं। इनकी वजह से u में डेल u चेंज हुआ और u की नई वैल्यू हमने मान ली, ये हो गई u प्लस डेल्टा u। सो दिस इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल y। समझने के लिहाज से आप यहां u की जगह f भी लेकर चल सकते हैं ताकि दोनों तरफ थोड़ा सा फर्क रहे। सो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो u प्लस डेल्टा u इज इक्वल टू f x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल y। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने पर हमें मिलेगा डेल u इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल y माइनस f ऑफ एक्स वाई। अब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल y, इसे टेलर थ्योरम की हेल्प से, टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उसकी हेल्प से इसे एक्सपेंड किया जा सकता है और ये इक्वल होगा f ऑफ एक्स वाई प्लस डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, या फिर इसे आप लिखेंगे डेल u इस तरीके से, मींस पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल u बाई डेल एक्स किसे शो कर रहा है? u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव।
प्लस del u by del y into delta y plus higher order terms, higher power terms of del x and del y। ये हायर ऑर्डर टर्म्स किस तरीके से आती हैं हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पूरा टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको हमने समझाया था, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। यहां मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं अगले स्टेप में इनको नेग्लेक्ट करने वाला हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर ये डेल एक्स और डेल वाई की हायर पावर टर्म्स को अगर अवॉइड कर दिया जाए, क्यों कर दिया जाए? क्योंकि डेल एक्स इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल वाई इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बहुत छोटी क्वांटिटी होने पर इनका जब स्क्वायर या क्यूब किया जाएगा तो वो और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, इसलिए हमने उन बहुत स्मॉलर वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर दिया और अब हमारे पास इतना रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन यू डेल यू इज इक्वल टू ये इस तरीके से हो गया। मींस अगर u फंक्शन है x और y का तो आपने पहले u का, अच्छा यहां पर मैंने जगह जगह u इस्तेमाल किया है और यहां ऊपर f लिखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप चाहें तो यहां पर u की जगह f भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि u और f फंक्शन है, तो आपने इस फंक्शन का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है। डेल f अपॉन डेल x डेल्टा x प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल्टा y। दिस इज द स्मॉल चेंज इन u में होने वाला स्मॉल चेंज है। यहां पर डेल u को आप एब्सोल्यूट एरर इन u भी कह सकते हैं। डेल u अपॉन u इसे रिलेटिव एरर कहा जाता है। और सिमिलरली इसे हम परसेंटेज एरर इन u कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर रेडियस और हाइट में कुछ स्मॉल चेंजेस हों तो उनकी वजह से वॉल्यूम बदलेगा। तो वॉल्यूम में होने वाला जो स्मॉल चेंज है डेल्टा v, दैट विल बी इक्वल टू, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं पहले r के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r यानी कि 2 पाई आर एच, साथ में मैं लिखूंगा डेल्टा आर प्लस, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन हाइट के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव 1 और साथ में डेल्टा एच। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम में होने वाला स्मॉल चेंज पता कर सकते हैं। डेल वी इज इक्वल टू 2 पाई आर एच डेल्टा आर प्लस पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच। एग्जाम्पल लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस को समझने के लिए। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि मेजर एंड माइनर एक्सिस एलिप्स की मेजर और माइनर एक्सिस ए और बी हमने मान ली हैं, और एरिया, एलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई ए बाय 2 बी बाय 2। जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये एलिप्स है और सेमी मेजर एक्सिस हम ए और सेमी माइनर एक्सिस बी लिया करते थे, तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी आ जाता था। ये चीज़ें आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी। यहां पर मैंने क्या किया है,
मैंने मेजर एक्सिस को 2a नहीं माना है। आमतौर पर अपन 2a लेते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लेते हैं 2b, जिसकी वजह से एरिया आता है पाई ए बी। लेकिन यहां पर मैंने मेजर एक्सिस a और माइनर एक्सिस को b ले लिया है, इस वजह से एरिया हो जाएगा पाई a अपॉन 2 मल्टीप्लाई b अपॉन 2, सो पाई ए बी अपॉन 4। चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंज इन एरिया डेल्टा a इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 कांस्टेंट रहने देंगे। इसका डिफरेंशिएशन पहले a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b कांस्टेंट, a का डेरिवेटिव 1 और साथ में आ जाएगा डेल्टा a, प्लस a कांस्टेंट b का डेरिवेटिव 1 और साथ में आ जाएगा डेल्टा b। अभी जो आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर डेल्टा a अपॉन a, ये मैं डिवाइड क्यों करना चाहता हूं यहां पर, बिकॉज मुझे परसेंटेज एरर पता करनी है, इसलिए मैंने डेल्टा a अपॉन a लिख दिया यहां पर, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू ए बी। ये पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएंगे, b डेल्टा a अपॉन ए बी, सो आई हैव डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन ए बी, देन आई गेट डेल्टा b अपॉन b। Multiply 100 both sides, del a upon a into 100. What is this? This is percentage error in side A या major axis, percentage error in minor axis। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आ गया परसेंटेज एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया, और राइट साइड में दिस इज परसेंटेज एरर इन मेजर एक्सिस, दिस इज परसेंटेज एरर इन माइनर एक्सिस, जो कि हमें दोनों ही 1% गिवन है, तो मैं इनकी जगह 1 + 1 लिख दूंगा, मुझे मिल जाएगा 2। मींस एरिया को मेजर करने में 2% एरर हो गई है।